जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हंसी खुशी होंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीने को पौष कहते हैं। बहुत से लोग पूष भी कहते हैं। तो दोस्तों, पौष माह में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है और इस महीने में हेमंत ऋतु का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। और पौष महीने में भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना की जाती है। दोस्तों, ये माह धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय में खरमास चल रहा है और सूर्य एवं बृहस्पति का प्रभाव कम रहता है। इस वजह से सूर्य और गुरु की नियमित पूजा की जाती है और ये भी मान्यता है कि इस महीने में सूर्य देव के विधि विधान से पूजा करने से ऊर्जा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस बार पौष का महीना 20 दिसंबर से शुरू होकर 17 जनवरी तक रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें किस तरह से सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, किस तरह से हमें जल चढ़ाना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और पौष माह की महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिए। भगवान सूर्यदेव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष के महीने को विशेष माना गया है। पौष के महीने में सूर्य देव की पूजा की जाती है, जिस कारण पौष के महीने का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। और पूष के महीने में ही मकर संक्रांति का पर्व आता है। सूर्यदेव जब मकर राशि में आते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य देव की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ या कमजोर हैं, उन्हें पौष माह में सूर्य भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना से जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य कमजोर होने से लोकप्रियता में कमी आने लगती है और बॉस से संबंध ठीक नहीं रहते हैं और आंख से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। पिता से भी संबंध कमजोर होते हैं। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को प्रमोशन या उच्च पद मिलने में दिक्कत आती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कमजोर सूर्य का भी हाथ होता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव की हमें उपासना किस तरह से करनी चाहिए। पौष के महीने में सूर्य देव को जल देने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और नियमित सूर्य देव को जल देने से तेज में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस महीने में मध्य रात्रि की साधना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। इसके अलावा इस महीने में गर्म वस्त्रों का दान करना भी बहुत उत्तम होता है और इसके अलावा लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। दोस्तों, पौष के महीने में मेवे और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करना उत्तम होता है और इसके साथ ही अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और इसके अलावा पौष माह में तेल और घी का ज़्यादा प्रयोग करना उत्तम नहीं होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिदिन आपको ये काम करना है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। और जल कैसे अर्पित करना है? तांबे के पात्र में जल लें और जल में रोली, लाल पुष्प और अक्षत डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और ख़ासकर पौष के महीने में। वैसे तो आप ये हर संडे को कर सकते हैं और हमेशा कर सकते हैं। तो अर्घ्य देते समय ओम आदित्याय नमः का जाप अवश्य करें। अगर आपको सूर्य भगवान का और कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो आप इनमें से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और सूर्य देव को जल देते समय जल की धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। और मान्यता है कि इस माह में नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पौष माह का धार्मिक महत्व क्या है। पौष माह में 2 महत्वपूर्ण एकादशी आती हैं, जैसे कि सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी। पौष माह में सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं और जो लोग संतानहीन हैं उनके लिए पौष पुत्रदा एकादशी होती है। इसका व्रत रखने और भगवान विष्णु की कृपा से संतानहीन दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा महत्व तो ये है कि पौष माह में भानु सप्तमी व्रत है। जब किसी माह की सप्तमी तिथि रविवार को होती है तो वो भानु सप्तमी होती है। भानु सप्तमी के दिन सूर्य उपासना से सभी संकट मिट जाते हैं। और तीसरा महत्व है
कि खर मास का समापन भी पौष माह में होता है। खर मास के समापन के साथ ही मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई आदि होने शुरू हो जाते हैं। और मकर संक्रांति का पर्व भी पौष माह में आता है और इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन नदी स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन तिल और चावल के दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पौष माह में ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसके बाद से ही दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति को देवताओं का दिन कहा जाता है और इससे जुड़ी एक और मान्यता है कि जिसकी मृत्यु सूर्य के उत्तरायण स्थिति में होती है उनको मोक्ष मिलता है। पौष माह में ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस डे भी आता है और इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। क्रिसमस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पौष के महीने में क्या करें क्या ना करें। पौष माह में प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पौष माह में तिल, गुड़ और घी का सेवन करना चाहिए। पौष का माह अत्यंत सर्दी वाला होता है, इसलिए ठंडी तासीर वाली चीज़ों को खाने से बचें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण जी।